हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है मैं अलग से आपको कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस मैंने कुछ वीडियोस बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट के आपके साथ शेयर किए हैं। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करा रही हूँ जो पार्ट 1 पार्ट 2 मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब जो मेरा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से नहीं, मैं अलग से कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग्स हैं जिसके लिए वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए, और आप इसको बहुत ढंग से देखेंगे बेटे क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, तभी आप डिफरेंट टाइप के जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बोर्ड जो चेंज कर रहा है कि एमसीक्यू हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं या रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चंस हैं, उसको आप कर पाएँ। बिकॉज कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बेटे तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग आती है बेटे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को वैरी करें, ठीक है, सो बेटे बल्ब जो है उसकी ब्राइटनेस या उसके ग्लो पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए 3 केसेस हैं, यानी कि 3 पर्टिकुलर क्वेश्चंस ये पुटअप हो सकते हैं। अगर हमारे पास एक रेजिस्टिव सर्किट है, यानी कि रजिस्टर कनेक्टेड है बल्ब के साथ में, कोई भी एक्स्ट्रा रजिस्टर बल्ब से अलग। दूसरा बेटे अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है उसके साथ में, देन एक इंडक्टर कनेक्टेड है। तो पहला डायग्राम आप देख सकते हैं बेटे, अ रजिस्टर इज देयर, ठीक है, बल्ब कनेक्टेड है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई हम उसको दे रहे हैं, सोर्स कनेक्टेड है बेटे। सो फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज करेंगे तो बल्ब का जो ग्लो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं बेटे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से क्या चीज़ चेंज होती है। अगर सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है बेटे, सो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, तो हम देखेंगे बेटे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट आएगा, जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर रजिस्टर कनेक्टेड है हमारे पास में, ठीक है, तो इस केस में देखेंगे। सिमिलरली बेटे फिर कैपेसिटर कनेक्टेड होगा उस केस में देखेंगे, देन इंडक्टर कनेक्टेड होगा उस केस में देखेंगे। तो आप जानते हैं बेटे रजिस्टर के जो पैरामीटर्स होते हैं ml/a/n/e² टॉ, ये आप पढ़ चुके हैं, पैरामीटर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर और अ वायर चेंज डिपेंड्स, ठीक है। तो आप जानते हैं बेटे किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। बिकॉज टेम्परेचर बेटे वैरी करता है किसको, रिलैक्सेशन टाइम को, तो हम टेम्परेचर बोलते हैं। सो ये सारे पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करता है। तो बेटे हम कह सकते हैं कि रजिस्टर जो है उसका जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से, सोल्यूशन देखिए बेटे, अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, चेंज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, राइट, सो रेजिस्टेंस के ऊपर बेटे नो इफेक्ट, यानी कि रेजिस्टेंस पे नो इफेक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द 2 पर्टिकुलर रजिस्टर्स, बल्ब की बात करें या इसकी बात करें, वो चेंज नहीं होगा। V = IR, सो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा और करंट तो बेटे दोनों के लिए क्या है, सेम है, जो भी सीरीज में कनेक्टेड है। तो बेटे यही चेंज नहीं होगा, तो जो इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा और जो इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा पहले और बाद में, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से रेजिस्टेंस जो है बेटे सर्किट के अंदर चेंज नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस। सो बेटे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा दोनों एलिमेंट्स के अलॉन्ग, जो भी आपके पास है रजिस्टर एंड द बल्ब, जो पहले था वही रहेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का इस केस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, ठीक है। सो नो इफेक्ट, सो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, इट विल रिमेन द सेम। सो ग्लो ऑफ द बल्ब will remain the same, ठीक है, सेम रहने वाला है इस केस में। बेटे वीडियो को पॉज करके बेटे इसको कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, सेकंड केस देखिए। इस बार एक कैपेसिटर के साथ में बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया है, या लैंप भी दे सकते हैं, लैंप कनेक्ट कर दिया है। अब बताइए बेटे इस केस में क्या इफेक्ट होगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए, सिमिलरली डिक्रीज के लिए भी आ सकता है बेटे। सो बेटे अकॉर्डिंगली आंसर को चेंज करेंगे, तो उस केस में रजिस्टर वाले केस में तो इंक्रीज डिक्रीज का नो इफेक्ट आएगा। यहाँ पर क्या होगा ये आपको देखना है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो अब इस सिचुएशन में क्या आएगा बेटे, अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, सो बेटे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/ωc, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है बेटे। सो क्या रिजल्ट आएगा, सो XC कितना आ जाएगा हमारे पास में, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटे, 2π × μ फ्रीक्वेंसी। अब आप यहाँ से क्या समझेंगे बेटे, सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के क्या है बेटे, इनवर्स है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे देन ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
और अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, तो बेटे यहाँ इंक्रीज की प्लेस पे डिक्रीज भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी मैं इंक्रीज लेके चल रही हूँ बेटे, अगर आप फ्रीक्वेंसी और सप्लाई जो भी है ऑल्टरनेटिंग सोर्स उसको जो है इंक्रीज करेंगे बेटे, देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो अब कहानी को जरा बेटे समझेंगे तो नोट डालना मतलब इंपॉर्टेंट, जो सीक्वेंस आएगा वो सीक्वेंस को समझो। अब फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज करी, दोनों इनवर्स, ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या कर गया बेटे, डिक्रीज हो गया। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं बेटे, एक तो ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है अगर वो डिक्रीज करेगा, सो जो करंट है सर्किट में वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि करंट जो है, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि करंट पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं बेटे, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब, ठीक है, यानी कि बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं। सो कैपेसिटर और बल्ब का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो उसके अलॉन्ग अपीयर होगा, कैपेसिटर के अलॉन्ग और बल्ब के अलॉन्ग, तो क्या इफेक्ट आएगा। तो आप देखिए बेटे, कैपेसिटर के अलॉन्ग जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा क्या आएगा बेटे, आई इंटू एक्स सी, और बल्ब के अक्रॉस क्या आएगा बेटे, जो भी आपका बल्ब है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है V इक्वल्स टू आई इंटू आर, जो भी उसका रेजिस्टेंस है। अब बताइए बेटे इस केस में, ठीक है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट तो दोनों के लिए ही क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करने का रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन बेटे इसके ऊपर इफेक्ट है। क्या हो गया बेटे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एक्सी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो बेटे अगर ये डिक्रीज हो गया है तो हम क्या कह सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर विल डिक्रीज, और अगर इसके अलॉन्ग डिक्रीज करेगा बेटे तो इसके अलॉन्ग जो अपीयर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर विल डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से। तो अगर इसके अक्रॉस डिक्रीज करेगा तो जो डिक्रीज होगा वो इसके अलॉन्ग अपीयर हो जाएगा। सो वोल्टेज इसके अलॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा बेटे, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो जो भी डिक्रीज हुआ है वो यहाँ अपीयर हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगा, इट विल अपीयर अलॉन्ग द बल्ब। सो अब क्या कहेंगे बेटे, ग्लो ऑफ द बल्ब विल इंक्रीज, जो बल्ब है बेटे उसकी जो ग्लो है यानी कि ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अपने क्वेश्चन को चेंज करना बेटे, अगर यहाँ इंक्रीज की प्लेस पे डिक्रीज आ जाए, अगर डिक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो भी आएगा अपीयर होगा अलॉन्ग द कैपेसिटर, दैट विल इंक्रीज। सो बेटे बल्ब के अक्रॉस क्या हो जाएगा, वो लेस अपीयर होगा। सो ब्राइटनेस जो है बेटे बल्ब का यानी कि ग्लो है वो क्या हो जाएगा, उस केस में डिक्रीज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आंसर देना होगा। इंपॉर्टेंट है बेटे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मैंने आपको समझाया है उस पर मेन पॉइंट ध्यान देना बेटे, ग्रेटर वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द बल्ब, ठीक है। तो आप यहाँ कंक्लूजन क्या आ जाएगा बेटे, ग्रेटर विल अपीयर across the bulb, so glow of the bulb will increase. ग्लो ऑफ द बल्ब विल इंक्रीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, वीडियो को पॉज करके टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटे थर्ड पार्ट पे आते हैं। मैंने पहले ही बताया था मैं तीनों केसेस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ 3 केसेस से बेटे हमारे 6 केसेस बनते हैं। मैंने इंक्रीज़ कहा है, मैंने कहा डिक्रीज़ का भी साथ में ही मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन। सो 3 से हमारे पास 6 रीजनिंग कवर्स होती हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए बेटे, इफ़ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज व्हाट विल हैपन टू द ग्लो ऑफ द बल्ब। सेम सिचुएशन है, इस केस में इंडक्टर है। अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो अब जरा यहाँ से नोट्स बनाना शुरू करते हैं बेटे, क्लियर। तो अब यहाँ देखिए बेटे, जो पहली चीज़ हम लिखेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है सो इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या होता है बेटे, ओमेगा एल। दैट मीन्स एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई म्यू इंटू एल। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो ये भी इंक्रीज होगा, तो अगर ये इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी देन बेटे इंडक्टिव रिएक्टेंस
जो है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बेटे, सॉरी इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट है ना बेटे, सो इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज हो गया तो करंट इन द सर्किट, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कम हो जाएगा। चलो अगर ये क्वेश्चन आता है करंट के ऊपर कि करंट पे क्या इफेक्ट होगा सर्किट पे, तो वो भी आंसर हो गया कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे देन इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज एंड द करंट इन द सर्किट विल डिक्रीज। ओके, ये नहीं पूछा है मैंने पूछा है ब्राइटनेस जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब आप आइए बेटे, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द रजिस्टर, यानी कि बल्ब की बात करते हैं, एंड इंडक्टर। सो अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा बेटे, V इक्वल्स टू I इंटू XL, एंड वोल्टेज दैट विल अपीयर अक्रॉस द बल्ब की बात करते हैं बेटे, सो दैट विल बी V इक्वल्स टू I इंटू R, जो भी उसका रेजिस्टेंस होगा बल्ब का, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा बेटे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटे, सो करंट जो है बेटे क्या कर गया, डिक्रीज, ठीक है, यहाँ भी डिक्रीज हो गया, यहाँ भी डिक्रीज हो गया, तो एक ही मान के चलो उसको कि दोनों जगह ही डिक्रीज हो गया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है बेटे, अगर करंट डिक्रीज है बेटे तो ये क्या है, इंक्रीज हो गया, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो गया है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो गया है बेटे, तो ये इंक्रीज हो गया है, और यहाँ पर नो इफेक्ट, यानी कि रेजिस्टेंस जो है बेटे फ्रीक्वेंसी से चेंज से अनइफेक्टेड, तो ये तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये इंक्रीज हो गया है। तो देखो उसी करंट की वैल्यू को इंक्रीज वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे करंट वही है और रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, देन द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब। सो हम क्या कहेंगे बेटे, सो लेस वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द बल्ब। इस सिचुएशन में लेस वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द बल्ब, तो जो हम नोट करेंगे बेटे, सो लेस वोल्टेज will appear across the bulb, ठीक है, बिकॉज सीरीज में डिवाइड होना है, जो टोटल वोल्टेज है कुछ यहाँ अपीयर होगा, कुछ यहाँ, कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसमें आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा। सो लेस वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द बल्ब, और बेटे लेस वोल्टेज अपीयर होगा बल्ब के अक्रॉस जो है बेटे, सो यहाँ पर जो है बेटे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और बल्ब के अक्रॉस जो है बेटे वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ग्लो ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज। ठीक है, बल्ब का जो ग्लो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। होपफुली बेटे ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको इंक्रीज के जगह अगर आपको एग्जाम में डिक्रीज दे दें, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो अकॉर्डिंगली अपना आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको इसको क्रेम करने के लिए नहीं कहा है, रटिए इसे, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट से आंसर दो, अकॉर्डिंगली आंसर देंगे जो भी आपके पास में सोल्यूशन आएगा बेटे। चेकआउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटे, अगेन अ रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है बेटे, आपको लग रहा है कि आपके जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर रहा है ये वीडियो, और जो मेरे वीडियोज़ हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, प्लीज़ बेटे वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करो बेटे, और डू पॉजिटिव कमेंट्स, ताकि बेटे मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिले आपके लिए और काम करने के लिए, बिकॉज जब आप स्टिल से रहते हो, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हो, ठीक है, तो मुझे भी लगता है कि शायद वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल ही नहीं है, तो मुझे भी लगता है कि पता नहीं मैं काम जो कर रही हूँ वो आपके लिए आपको हेल्प कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। सो होपफुली बेटे नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। So stay connected and subscribe my channel and share my videos, ठीक है, with your friends, या जो भी और आपके साथ स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं उनके साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट।